हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, जैसे कि आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने 8th स्टैंडर्ड मराठी का चैप्टर 9 जुड़ुक इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ लिया था। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, जो पेज 33 पर आपको दिया गया है। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहले शब्दार्थ को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है सानुली, जिसका मतलब होता है लहान यानी टाइनी या फिर स्मॉल। ये सारे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी बताया था, वहां पर भी आपको मार्क करके बताया था। सेकंड है स्वेर यानी मुक्त, फ्री जिसको कहते हैं फ्रीली यहाँ वहां जाना। मंद का मतलब होता है जेंटल, जिसको हड़ुवार भी कहते हैं। झुड़ुक का मतलब होता है अपफ ऑफ ब्रीज यानी हवा का झोंका। नदी काट यानी नदीच्या किनारे यानी नदी के किनारे। राई का मतलब बाग होता है। पड़का का मतलब होता है मोड़कड़िस आलेला यानी बहुत ही पुराना हो चुका है, जो गिरने की कगार पर आ चुका है, उसको कहते हैं पड़का। एट्थ है वाड़ा, जिसका मतलब होता है भव्य मोटी इमारत, जिसको मेंशन भी कहा जाता है। नाइन्थ वाला है रमत गमत, जिसका मतलब प्लेफुली होता है यानी अपनी मस्ती में। भरारी का मतलब होता है क्विक फ्लाइट, तेजी से जाना, उसको भरारी कहते हैं। थेट का मतलब होता है डायरेक्टली। कली का मतलब बड यानी जो कली होती है स्टार्टिंग स्टेज ऑफ फ्लावर, उसको बड कहते हैं या फिर कली कहते हैं। अंगुली का मतलब फिंगर होता है। पसार का मतलब एस्केप यानी वहां से चले जाना। सुगंध का मतलब फ्रेग्रेंस होता है। संगे का मतलब अलॉन्ग विद यानी उसके साथ चले जाना। लकेर का मतलब होता है आलापना या फिर उसको ट्यून कहते हैं। पाचू का मतलब एमरिल्ड यानी एक बहुत ही कीमती हरे कलर का पत्थर होता है, उसको पाचू कहते हैं। मखमल का मतलब वेलवेट होता है। तरंग का मतलब लहर या फिर वेव कह सकते हैं आप। नेक्स्ट, वेडू का मतलब बांबू। कूच का मतलब वन। अलगुज का मतलब होता है फ्लूट। हितगुज का मतलब मनातल्या गोष्टी यानी अपनी सीक्रेट बात। राबड़े का मतलब होता है टू वर्क हार्ड। जामुन का मतलब होता है जामुन। स्वच्छंद का मतलब फ्रीली होता है। विश्वा का मतलब रेस्ट करना यानी विश्रांति हो सकता है। तिनी सांझ का मतलब द टाइम ऑफ इवनिंग। एक दिन के अगर आप 4 हिस्से करें तो तीसरा पहर जो होता है उसको तीन ही सांझ कहते हैं। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। तो जो इवनिंग वाला टाइम होता है उसको तीन ही सांझ कहते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है, जो टेक्स्ट बुक के पीछे आपको दिया गया है चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। आकृति पूर्ण करा। फर्स्ट इसमें आपको दिया है सानुल्या झुड़केच्या इच्छा। छोटा सा जो हवा का झोंका है उसकी क्या क्या इच्छा है, ये यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैं नंबर्स लिख देता हूँ। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो यहाँ पर क्योंकि जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पर आपको लिखकर बता रहा हूँ। फर्स्ट, बाजरी जावे यानी बाजार में मार्केट में जाना उसको पसंद है हवा को। नदी काटी यानी नदी के किनारे जाना। गिरने पड़ने वाली जो इमारत है वहां पर उसको जाना पसंद है या वहां पर वो जाएगा। बागेत जावे यानी छोटे छोटे बाग जो होते हैं, गार्डन्स होते हैं, वहां पर उसको जाना पसंद है या उसकी मन की इच्छा है। तो ये 4 चीजें हैं, आप नोट कर सकते हैं इसको। आपको यहाँ पर लिखना है। थोड़ा सा अगर आप इसको बिगर कर देंगे, बड़ा कर देंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। स्पेस देकर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको दिया है सानुलिया झुडकेच्या प्रवासाचे स्वरूप। तो सेकंड वाला जो आपको दिया गया है उसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये आप कॉपी कर सकते हैं। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। तो थर्ड वाले का आंसर भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। नेक्स्ट आपको दिया है योग्य पर्याय निवडून वाक्य पूर्ण करा। मतलब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और इस वाक्य को पूरा करना है। झुडकेला स्वर झुकावे वाटे कारण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वाला, तिचे मन तिकडे ओढ घेते। सेकंड वाला है वेडूच्या वनात अलगुज वाचते कारण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ वाला है, नोट कर लो इसको भी। थर्ड वाला है परिणाम लिहा। झुडके ने कली केला स्पर्श केला। तो जब वो कली को टच करेंगे तो क्या होगा? का कड़ी फुलून सुगंध पसरतो। मतलब उसकी जो सुगंध है जब उसको टच किया जाएगा, आपको पता है जो हवा होती है वो अपने साथ सभी चीजों को बहा कर ले जाती है। तो कली में एक खुशबू होती है, स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस होता है। तो जब हवा उसको टच करेगी तो उसकी जो सुगंध है वो सभी जगह फैल जाएगी। बकुड़ीच्या फुलांना स्पर्श केला। तो जब वो बकुड़ी के फूल को टच करेगा, स्पर्श करेगा हवा, तो क्या होगा? डाहामध्ये बकुड़ीची फुले शिमतात। मतलब बकुड़ी जो है एक फ्लावर है, उसको जब वो टच करेगा उसके फूल सारी जगह फैल जाएंगे। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर और ये सेकंड वाले का आंसर। फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको दिया है खालील शब्द समूहांच्या तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा। चुकली मुकली लकेर, इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है ये आपको लिखना है। और फिर सेकंड आपको दिया है पाचूचे मखमली शेत। तो इसका मतलब आपको क्या समझ आया वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर उत्तर हमने लिखा है झुडझुड झारावर झुडूक येते व झाराच्या ओघाने झुडकेचे गाणे ही चौफेर पसरते। और सेकंड वाला जो है पाचूचे मखमली शेत, पाचू या रत्न सारखे हिरवेगार असलेल्या मऊशार शेत। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था, चुकली मुकली मतलब जो गाना होता है, और वो गाना किसका है? जो झरना होता है, बहता है, तो कैसे आवाज आती है? झरझर इस तरीके से, जुड़ इस तरीके से आवाज आती है। तो यहाँ पर वही आपको समझाया जा रहा है, चुकली मुकली ये एक आवाज है, रैंडम आवाज है, किसकी? झरने की आवाज है।
और वो उस आवाज को हवा जो है यहाँ वहां चौफेर यानी फैला देगी, उसको स्प्रेड कर देगी। आचूचे का मतलब मैंने आपको बताया था, ये ग्रीन कलर का बहुत ही कीमती पत्थर होता है, तो उसका मखमली खेत जो है वो किस तरीके से है, वो ऐसे फैला हुआ है और उस पर से वो बहकर जाएगा, ऐसे वो बता रहे हैं। तो नोट करना है तो इनको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया है एक ते दोन शब्दांत उत्तरे लिहा, तो एक या फिर दो वर्ड में आपको आंसर लिखना है। फर्स्ट आपको दिया है झुड़के ने भेंट दिलेली नैसर्गिक ठिकाने, तो कहाँ कहाँ पर वो जाना चाहता है, उसको मिलने की कौन कौन सी जगह है। एक तो नदी है और दूसरा है झरा यानी झरना। सेकंड वाला है कवितेतील वर्णावरून कवीने वर्णन केलेले ऋतू, इसका आंसर हो जाएगा उन्हाळा। नेक्स्ट है झुड़केच्या विश्रांतीच्या प्रहर, मतलब हवा जो है पूरा काम करने के बाद लास्ट में कहाँ पर विश्रांति यानी कहाँ पर वो आराम करेगा। तीन ही सांझा यानी जो दिन होता है उसका तीन हिस्सा अगर आप करेंगे तो मॉर्निंग होता है, आफ्टरनून होता है, इवनिंग होता है और नाइट होता है। जो थर्ड हिस्सा है, थर्ड पार्ट है इवनिंग, उसको कहा जाता है तीन ही सांझा, और वहां पर ही वो विश्रांति यानी आराम करेगा। तो कॉपी कर लो इसको भी। नेक्स्ट आपको दिया है कवितेतील यमक जोडणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या शोधून लिहा। व्हावे, इसका जोड़ी क्या है, झुकावे। नेक्स्ट है काटी, इसका हो जाएगा पाटी, इसको आपको जोड़ना है। देखो जैसे यहाँ पर है वे, तो यहाँ पर भी आ गया, टी काटी तो यहाँ पर आ जाएगा पाटी। राइमिंग कैसे होता है वैसे आपको जोड़ना है। हड़ुवार, यहाँ पर आ जाएगा पसार। अलगुज का हो जाएगा हितगुज। तो ये चारों हैं, कॉपी कर लो इसको। नेक्स्ट आपको दिया है खालील शब्दांना कवितेतील शब्द शोधा। छोटी, तो ये छोटी का कविता में आपको कौन सा वर्ड दिया गया था, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी बताया था, सानुली यानी टाइनी स्मॉल। ताजेपना का मतलब फ्रेश कर देना, तो उसका मीनिंग टवटवी हो जाएगा। बोट का मतलब यहाँ पर आप अंगुली लिख सकते हैं। पावा का क्या हो जाएगा, अलगुज। ठीक है, कॉपी कर लो इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है तुमच्या शब्दांत उत्तरे लिहा, आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है झुडुकेची परोपकारी वृत्ति। परोपकारी का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग नेचर। हवा का झोंका है वो किस तरीके से लोगों के लिए हेल्पफुल है, क्या क्या उसकी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आंसर यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया है, तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर समझा देता हूँ, आप इसको रीड कर सकते हैं। झुडुक, इस कविता में कवि ने किस तरीके से बताया है, हवा बनकर तरह तरह की मस्ती करना चाहता है वो। परोपकारी वृत्ति ने मतलब परोपकारी भाव से घूमते हुए सबकी मदद करना चाहता है। कली जो होती है, फूल बनने से पहले जो कली होती है उसको धीरे धीरे ओपन करना चाहता है, धीरे धीरे उसको खिलाना चाहता है। खिलाने का मतलब क्या, वो बच्चों को जिस तरीके से खिलाते हैं वैसे नहीं, कली जब खिलती है, जब ओपन होती है तो उसको कहते हैं ना कि फूल खिल गया, वैसे उसको ओपन करवाना चाहता है। वो फूलों की खुशबू को हर जगह फैलाना चाहता है। देखो यहाँ पर लिखा है फुलांचा सुगंध सर्वत्र पसरवायचा आहे, मतलब उसकी जो खुशबू है, उसकी जो सुगंध है वो सारी जगह फैलाना चाहता है। जब बांसुरी के जंगल में वो जाएगा तो हवा किस तरीके से आवाज आती है, फ्लूट की तरह आवाज आएगी, और वो वहां पर जाकर एक अच्छा वातावरण, अच्छा नेचर, अच्छा एनवायरनमेंट बनाना चाहता है। और इस तरीके से वो सारे लोगों को खुशियां देना चाहता है, और लास्ट में जो थक कर बैठ चुके हैं, जो थक चुके हैं, उन लोगों को फ्रेशनेस देकर सभी की मदद करना वो चाहता है। तो यहाँ पर ये आंसर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत कविता आवडण्याचे व न आवडण्याचे कारण सांगा। कविता पसंद आई है, नहीं पसंद आई है, दोनों का कारण आपको बताना है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव यही रखेंगे, ये हमको पसंद आई है। अगर आपको नहीं पसंद आई है तो नहीं पसंद आने का कारण आपको लिखना है। तो पसंद आई है हमें, उसी हिसाब से हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये जो प्रस्तुत कविता है ये दामोदर कार्य इन्होंने लिखा है, और इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिला, क्यों आपको पसंद आई वो आपको बताना है। तो इस कविता को पसंद करने का मुख्य कारण ये है कि इसके जो शब्द हैं वो बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से आपको इजीली समझ में आते हैं, बहुत ही सिंपल हैं। कविता में नेचर को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। चुकली मुकली झुड़ झुड़, ये इस तरीके की आपको बहुत सारी म्यूजिक भी यहाँ पर आपको बताई गई, संगीत की तरह भी आपको समझाया गया है। तो काफी अच्छे तरीके से, मनमौजी तरीके से आपको यहाँ पर इस कविता में समझने का मौका दिया गया है। नोट करना है तो कर लो इसको भी। कल्पक हो यानी आपको कल्पना करनी है, आपको सोचना है। क्या सोचना है, तुम्ही पक्षी आहात, अगर आप पक्षी हैं, अशी कल्पना करून तुम्हाला स्वच्छंदीपणे कोणकोणत्या गोष्टी करायला आवडतील ते लिहा। अगर आप पक्षी हैं तो आपको क्या क्या करना पसंद होगा, ये आपको कल्पना करनी है, इमेजिन करना है, उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पर हमने आंसर प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप पक्षी होंगे तो क्या क्या करेंगे, ओन वर्ड्स में लिखना है तो लिख दो, नहीं तो इसी को आप कॉपी कर सकते हैं। अब लास्ट यहाँ पर आपको दिया है चला संवाद लिहूया। संवाद का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करना। तो दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होगा, नदी व झाड या दोघी मधील संवादाच्या कल्पना करून संवाद लेखन करा। तो आपको यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, नदी और झाड़ ये दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होगा, ये आपको कल्पना करनी है और अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। जैसे हाय हेलो करते हैं, क्या चल रहा है, क्या क्या एक दूसरे को एक सीखने मिलता है, वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है नदी। सबसे पहले नदी क्या कहती है, काय रे झाड़ दादा कसा आहेस तू, तबियत पानी ठीक ना। तो ये नदी जो है वो झाड़ को पूछ रही है,
कि झाड़ दादा आप कैसे हो, आपकी तबीयत पानी सब ठीक तो है ना? तो झाड़ ने अब आंसर क्या किया देखो, होगा नदी ताई, मतलब अब इसने नदी को ताई कह दिया। उसने दादा कहा मतलब भाई कहा, इसने उसको ताई कहा। तुझ्या कृपयाने सारं ठीक आहे, मतलब तेरी कृपा से सभी ठीक है। तुझ्या पाण्यात माझी मुळे टाकून मी लागेल तेव्हा निवांत पानी पीत बसतो, मतलब तेरी वजह से मुझे पानी मिल रहा है और मैं आराम से इस पानी को पीता हूँ। हिरवा हिरवा गार राहतो मी, तेरी वजह से पानी पीकर मैं हरा भरा रहता हूँ। तो तुझा मुळेच, मतलब ये तेरी वजह से ही हो रहा है कि मैं हरा भरा रह रहा हूँ। तो इस तरीके से कन्वर्सेशन आगे बढ़ता है। आप यहाँ पर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। पहले नदी कहती है, फिर झाड़ कहता है, फिर दोनों के बीच में क्या क्या कन्वर्सेशन होता है, दोनों को एक दूसरे से क्या सीखने को मिलता है, वो सारी चीजें यहाँ पर हमने बताई है। ठीक है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। देखो आप साइड से मैं बताता हूँ। फर्स्ट कन्वर्सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड, फोर्थ, पहले ये 4 पॉइंट को नोट कर लो वीडियो पॉज करके। ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, कर लो इसको भी नोट। तो टोटल 8 पॉइंट है, कर लिया कॉपी। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नोट्स भी हमने कवर कर लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।